ਕਦੇ ਬਿੱਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਨੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਡੇ ਸਾਲ ਚ ਬਣਾਵੇ ਤੁੱਤੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਕੁਗੁਣਿਤ ਜਗਦੇ ਆ तेरे नाल डिनर ना होना बलिए नी मित्तरां दा पैगड़े। जय हिंद जय भारत। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो? आई थिंक यू आर वेल। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे मैथमेटिक्स के आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहे। वीडियोज़ है जो मैं बनाऊँगा 12th स्टैंडर्ड पे जितनी भी एयरफोर्स नेवी आर्मी एंड एनटीपीसी रेलवे कोई भी वैकेंसी है जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसमें से आपका 99% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊँगा सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। सेट्स रिलेशन फंक्शन, सेट्स मतलब समुच्चय और रिलेशन मतलब संबंध और फंक्शन मतलब फलन। तो समुच्चय रिलेशन और फंक्शन के बारे में बताऊंगा। जितने मैंने टॉपिक आपके लिए तैयार कर रखे हैं, टोटल ज़्यादा नहीं है पर थोड़े हैं, उनको एक सरसरी नज़र से आप देख लीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहिए, इसलिए चलो लेट्स वी स्टार्ट नाउ। ओके, देखिए ये आपके टॉपिक है सेट्स रिलेशन फंक्शन, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद इनवर्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारे इंग्लिश में है। आपको जैसे साथ में हिंदी में मैं इसको आपको रिवाइज करता रहूँगा। ठीक है, आप इन पे एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहे तो भी ले सकता है। ठीक है, तो हिंदी में आपको मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लिखा मेरा इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन क्या चीज़ होती है। सेट्स क्या होता है? सेट्स मतलब ये होता है ए सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब सेट्स है वो एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह होता है। मतलब हमारे पास हम एक ऐसा संग्रह करते हैं जिसमें जो सुपरिभाषित वस्तुएं हैं जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं हमारे जो घर में है, हमारे घर में कितने पशु है उनकी संख्या, हमारे घर में मनुष्यों की संख्या, उस देश में लोगों की संख्या, ये सारी के सारे क्या है? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। और इसे हम इंग्लिश में सेट्स बोलते हैं और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हम समुच्चय बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, तो आपको समझाने के लिए बड़े बड़े तौर पे ये लिख दिया। और सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश में या हिंदी में, मैथ्स में, जैसे भी हम सेट्स को लिखते हैं तो कई तरीके से लिखते हैं। उसका वैसे दो रूप होता है, एक होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो इसमें देखो समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है करली ब्रैकेट। हम किसी भी समुच्चय के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसको हिंदी में हम अवयव बोलते हैं उसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम समुच्चय के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने वाले जो लेटर होते हैं वो ABCD के कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे ABCD बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, देखो उसके बाद हमारा टॉपिक आता है नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं? तो मैं बताऊंगा समुच्चय होते हैं 8 प्रकार के। सबसे पहले सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता चलता है सिंगल, ठीक है, जो अकेला हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल करली ब्रैकेट 3 एंड बी इज इक्वल पेंसिल। मतलब ए में 3 है और बी में एक पेंसिल है। ए और बी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? समुच्चय को रिप्रेजेंट करते हैं। समुच्चय को लिखने का तरीका ये होता है। तो इसमें एक अवयव, इसलिए ये सिंगलटन सेट हो गया। एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी मतलब खाली होता है, हमें पता है इंग्लिश में, जिसमें कोई अवयव नहीं है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? एन एम्प्टी सेट इज ए वैलिड सेट विद नो एलिमेंट। मतलब जिसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका ये होता है, ये जो होता है करली ब्रैकेट, इसको क्या रखते हैं? हम खाली रखते हैं। और का मतलब गणित में क्या होता है? या होता है, अथवा नहीं होता। ठीक है, ए इज इक्वल 5, इसे रिप्रेजेंट करते हैं 5। इसको हिंदी में 5 बोल सकते हैं। ये जो चिन्ह होता है राउंड बनाओ उसमें डंडा मारो, ये हो गया 5, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5। और ध्यान रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 5 एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सबके अंदर काउंट होता है। मतलब 5 शो नहीं होता, दिखाई नहीं देता, लेकिन उसको हम हर समुच्चय का अवयव मानते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट क्या होता है? अब देखो प्रॉपर सेट के लिए क्या होता है कि अगर हमारे पास दो समुच्चय है, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, हमारे पास 2 सेट हैं, 2 समुच्चय हैं, देन ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड इक्वल सेट ऑफ बी। मतलब क्या बोलेंगे? हमारे पास 2 सेट है, देखिए यहाँ देखिए, ए और बी। बी है वो बड़ा सेट होना चाहिए, बड़ा समुच्चय होना चाहिए, और ए छोटा समुच्चय होना चाहिए।
तो हमें ध्यान रखना है कि बी ए के जितने अवयव है वो बी में मौजूद होने चाहिए। मतलब अगर ए के अंदर हमारे पास 1 और 2 है तो हम लिख सकते हैं बी के अंदर हमारे पास 1, 2 और 3 होने चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। और इक्वल की बात कंडीशन भी हो सकती है, अगर इसमें 3 नहीं हो बी के अंदर तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ इक्वल भी लग जाएगा। तो ये कंडीशन होता है तो उसे प्रॉपर सेट बोलते हैं, मतलब एक सही सेट, एक प्रॉपर उचित सेट बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेकिन मोस्टली कंडीशन में क्या होता है कि जब बी बड़ा होता है तो ए और बी इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ दिखा दिया 2, 3, 5, बी के अंदर 2, 3, 5 है, ए के अंदर 2 और 5 है, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलते हैं, इसे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें इक्वल है तो इसे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी नहीं बोलेंगे, लेकिन ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, केवल और केवल ये इसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, ये बोलता है इंग्लिश में, देखो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। मतलब एक सेट के जितने भी सबसेट हैं, मतलब जिस प्रकार हमने बोला कि ए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, वो बी का क्या है 1, 2, 3, बी में कितने अवयव है 1, 2, 3 है ना, और इसमें ए में 1 और 2 ही है, तो ए है वो बी का सबसेट है, मतलब उपसमुच्चय है, मतलब इसका भाग है। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं जैसे ए के है वो कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, तो ए के कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। ए का उपसमुच्चय बना सकते हैं हम, देखिए 1, फिर 2, फिर 1, 2 और 5। तो ए के टोटल उपसमुच्चय बन गए 4 उपसमुच्चय बन गए, और इसको निकालने का तरीका ये होता है 2 की पावर n। तो यहाँ 2 तो संख्या हो गई, n हो गई, इसमें एलिमेंट की संख्या, अवयवों की संख्या। तो एलिमेंट कितने हो गए 1 और 2, 2 लगाओ 4, और ये देखिए 1, 2, 3 और 4, 5 के साथ ये 4 अवयव हो गए। तो इस प्रकार इनका जो समुच्चय होगा ना, ये जो 4 आए इनको अगर हम करली ब्रैकेट में रख देंगे तो ये संख्या होती है, इसको हम पावर सेट बोलते हैं। देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, सभी उपसमुच्चयों का समूह है, ऑफ ए सेट, एक सेट के एक समुच्चय के सभी उपसमुच्चय का समूह है, इज द पावर सेट ऑफ ए दैट सेट, उस समुच्चय का पावर सेट कहलाता है। इफ ए इज द सेट देन पी ए इज डिनोटेड एज इट्स पावर सेट। अगर ए कोई सेट है तो उसको पी ए से, पावर सेट को हम पी ए से लिखते हैं, ये हमारा लिखने का तरीका होता है। अगर ए कोई हमें समुच्चय दे रखा है और उसका पावर सेट बनाना है तो पहले इसके उपसमुच्चय का समुच्चय लिख के और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, पी और ए से। अब इसमें तो ये लिखा रखा है नंबर ऑफ पी ए, और पावर सेट में नंबरों की संख्या है वो 2n की बराबर होगी, क्योंकि पावर सेट बना किससे है, एक समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से ही तो बना है, और वो हम 2 की पावर n से निकालते हैं। तो ये इस पावर सेट में भी अवयवों की संख्या क्या होगी, ये एक नंबर के किसको शो करता है कि पावर सेट में अवयवों की संख्या, तो इट इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। अगला होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब क्या होता है आप जानते हो, फाइनाइट मतलब होता है निश्चित। क्या हो, निश्चित, मतलब ये चीज निश्चित है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। समुच्चय तो है, हमें पता है, जैसे हम इस धरती में कीड़ों की संख्या हमें पता है, इनफाइनाइट नहीं है वो, उसको काउंट मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो मौजूद है। अगर काउंट करना चाहे तो कर सकते हैं ना, लेकिन जिनको हम काउंट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, एक सीमित संख्या तक, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो ए सेट कंटेन्स फाइनाइट एलिमेंट्स, एक ऐसा समुच्चय जो फाइनाइट मतलब निश्चित संख्याएं, निश्चित अवयव रखता है, उसे फाइनाइट सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बरोबर 2, 4, 6, 8, 10, हमारे पास 5 संख्याएं हैं, ठीक है, एंड बी इज इक्वल ए वी टी, हमारे पास 3 संख्या, देर आर 5 ऑब्जेक्ट्स इन सेट ए एंड 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑब्टेंड सेट बाय सेट बी। मतलब ये कहता है कि 5 एलिमेंट्स है वो सेट ए ने धारण कर रखे हैं और 3 एलिमेंट सेट बी ने धारण कर रखे हैं। सेट मतलब समुच्चय, तो हमें पता है, हमने गिन लिए ना इनमें कितने कितने अवयव हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। इसको हम गिन सकते हैं, जिस समुच्चय को हम गिन सकते हैं, जिस समुच्चय के अवयवों को हम गिन सकते हैं, उसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मतलब क्या होता है, मतलब जिसको गिन नहीं सकते। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इनफाइनाइट, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज इनफाइनाइट, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की संख्या है वो इनफाइनाइट हो, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो क्या होगा, अनिश्चित समुच्चय कहलाता है। जैसे नेचुरल नंबर, हमें पता है होल नंबर, रियल नंबर, जैसे नेचुरल नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर इज इक्वल, देखिए 1, 2, 3, और पूर्णांक संख्या के रूप में ये नेचुरल नंबर यहाँ से शुरू होता है इन्फिनिटिव अनंत तक, जिसको नॉन डिफाइंड बोलते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं, चलता ही रहता है, लाख करोड़ असंख्य असंख्य हम बोलते हैं मारवाड़ी में जैसे, तो चलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू होता रहे, ये नेचुरल नंबर, तो ये इनफाइनाइट नंबर बोल सकते हैं इनको, ठीक है। ओके वेल, तो लेट्स बी
नाउ विल गो आगे। यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट मतलब सबका बाप होता है एक प्रकार से, सबसे बड़ा सेट जो होता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, एनी सेट विच इज ए सुपर सेट ऑफ ऑल द, देखिए एनी सेट विच इज ए सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन एंड यूजुअली इट इज डिनोटेड एज एस और यू। सोच रहे हो क्या बोल रहा है, एस एंड यू। देखो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल मतलब हम क्या समझा है, यूनिवर्सल मतलब ब्रह्मांड टाइप होता है ना कुछ, तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जो सबसे बड़ा होता है, मतलब जिसके सभी सेट है वो अवयव होते हैं, या सब मतलब यह बोल सकते हैं जितने भी सेट है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जैसे अन हो, होल नंबर हो, इंटीजर नंबर हो, जितने भी है वो सारे के सारे क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट के क्या हो गए, उप समुच्चय हो गए। यूनिवर्सल सेट को हम रियल नंबर से, या रियल नंबर सबसे बड़ी नंबर होती है और इससे भी बड़ी नंबर होते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल वो होता है जो सभी सेट का सुपर सेट होता है। यूनिवर्सल को यू और कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इक्वल सेट, इक्वल सेट मतलब नाम से पता चलता है, इक्वल मतलब बराबर। अगर दो सेट में अवयवों की संख्या बराबर है और सेम अवयव है ना, तभी वो सेट इक्वल कहलाते हैं। देखिए देखिए टू सेट्स इक्वल सेट, टू सेट्स शुड बी क्वेयर इक्वल, टू सेट्स इक्वल इफ बोथ आर ए सब्जेक्ट ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों को दोनों एक दूसरे के सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर हम मान ले मैथमेटिकल रूप से कि P उपसमुच्चय Q का, तो Q भी उपसमुच्चय होना चाहिए, सॉरी P का, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, P इज इक्वल Q हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो इसे इक्वल सेट बोलेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। अभी आपके पास है, अब एक और बता देता हूँ, ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पे 3 प्रकार के ऑपरेशन लागू होते हैं, मतलब ऑपरेशन मतलब क्रिया भी। सेट के 2 समुच्चय, जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं, जैसे 2 + 3 5 हो गया, ठीक है। 12 + 11 कितना हो गया, 3 और 2 23 हो गया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं समुच्चय को किस प्रकार जोड़ा जाता है, तो 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 प्लस 1 और 2, इसको जोड़ने की जरूरत पड़े तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो इसमें देखो जो अवयव, अगर हम ये ए है और ये बी है, ए में बी को जोड़ रहे हैं, तो जो सेम अवयव है वो तो रिपीट नहीं होगा, और जो दूसरा अवयव वो जुड़ जाएगा, 1 2 और 3। ध्यान रखना समुच्चय के अंदर अवयव है वो रिपीट नहीं होता। 4 संख्याएं थी, 3 संख्या बन गई, 2 दोनों में सेम है तो 2 रिपीट नहीं होगा, 1 2 3 बन गया। तो इस प्रकार समुच्चयों का हम जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाव और इंटरसेक्शन गुणा वगैरह नहीं कर सकते समुच्चय का। तो देखो यूनियन ऑफ 2 सेट, 2 सेट का अगर यूनियन करते हैं तो A + B = C। 2 और 3 को हमने जोड़ा 3 4 के साथ, हमें प्राप्त हुआ 2 3 4, दोनों में कॉमन 3 है तो 3 एक बार आया। दूसरा बार इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट, हिंदी में बोलते हैं हम कॉमन, कि भाई कॉमन ले लो दोनों चीज़ों में, उभयनिष्ठ के दोनों में, तो ए और बी में उभयनिष्ठ के 3 उभयनिष्ठ, 2 3 और 3 4 उभयनिष्ठ लियो, अपने पास आयो 3, ठीक है, 3 आ गयो। डिफरेंस देखा, डिफरेंस ऑफ 2 सेट के A - B, अब A में B घटाना ला रहा, तो B में जगह सेम सदस्य है नहीं A आ रहा, वह तो आ जाएगा, बाकी नया नहीं सेम सदस्य वह रह जाएगा। ए के अंदर, बी के अंदर वह सदस्य जगह ए में मौजूद है ना, वो इंटर डिफरेंस होगा, अंतर होगा। तो A - B, ए में 2 3 है और B में 3 और 4 है, तो दोनों में सेम कौन सा है, 3 है, ठीक है। तो B का जो 3 है वो A के 3 से घट जाएगा, पीछे बचा A का 2 रह गया, तो यहाँ उत्तर इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार वीडियो का अंत होते हुए आगे मैं आपको बताऊंगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए, रिलेशन संबंध क्या होता है, तो एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय संबंध, ठीक है, समुच्चय निर्माण कैसे होता है ये चीज़ बताऊंगा। इसके आगे फंक्शन भी होता है, तो अगर वैसे कचरा बांटने को तो शॉर्ट रूप में भी बांट सकते हैं, लेकिन ढंग से समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। ओके, हैव ए गुड डे, बाय, टेक केयर ऑफ यू।